लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और लेंस की शक्ति किसके बराबर होता है? 1/4 फोकस दूरी के बराबर होता है। एक सूत्र तो आपने ये याद रखना अच्छी तरह से। अगर कहीं फोकस दूरी निकालनी पड़ जाए तो इसी को ही उल्टा कर दो कि 1/4 लेंस की शक्ति। ठीक, तो वास्तव में एक ही सूत्र है। दूसरा सूत्र जो है वो क्या होगा? दूसरा सूत्र है 1/4 एफ बराबर 1/4 वी माइनस 1/4 यू। यहाँ पर एफ आपको पता है क्या है? फोकस दूरी है। और वी क्या है? वी है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u है वस्तु की दूरी। ओके, अब देखिए कि ये जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अगर इसको हम मानव नेत्र के न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करेंगे तो देखिए कि हम v क्या लेंगे और u क्या लेंगे। तो पहले हम u की बात करते हैं, फिर हम v की बात करेंगे। और मानव नेत्र के जो न्यूमेरिकल होंगे वो या तो निकट दृष्टि दोष पर होंगे, निकट दृष्टि दोष, या फिर होंगे दूर दृष्टि दोष पर, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए कि अगर निकट दृष्टि दोष की हम बात करें तो यहाँ पर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर हम दूर बिंदु की बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम निकट बिंदु की बात करेंगे। ओके, तो देखिए कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? इन्फिनिटी। और स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यू लेना है आपने -इन्फिनिटी और -25 सेंटीमीटर। ओके, जो स्वस्थ आँख वाला है वो आपने यू लेना है। और जो डिफेक्टेड आई का होगा, जो इस दोष से ग्रस्त आँख होगी, उसका दूर बिंदु आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा और निकट बिंदु भी आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, वो आपने वी लेना है। मान लिया दूर बिंदु आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपने -80 सेंटीमीटर लेना है। और निकट बिंदु मान लिया आपने 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको -100 सेंटीमीटर लेना है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यू के लिए आपने स्वस्थ आँख वाला दूर बिंदु और नज़दीक बिंदु यूज करना है। और वी की जगह जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कि निकट दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल अलग होगा और दूर दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल आपको अलग मिलेगा। तो u क्या होगा, v क्या होगा, ये आपको पता लग ही गया। ठीक, तो यहाँ पर तीन तो चीज़ें f, u और v, इन तीनों में से कोई भी दो दे करके तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो बाकी आपको मैं अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करवाता हूँ, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ देखिए कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको लेंस की क्षमता दे दी कि दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, यहाँ दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए पावर जो है वो कितनी है? -5.5 डायोप्टर है। ठीक, या हम इसको ये भी लिख सकते थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, अभी इस पे ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ दे रखा है पावर, आपको दे रखी हुई, साइन दे रखी, कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो एफ आपको पता है बराबर 1/p है, तो 1/-5.5। ओके,
तो ये पॉइंट हटाएंगे 10/55 विद नेगेटिव साइन, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 5 55। ओके, तो ये आ जाएगा -2/11। और जब आप 2 को इस तरह से 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 और कितने बच गए 9, फिर 0 लगा के 0 उतार दो, 11 8 88, बस 2 पॉइंट तक बहुत है। तो 0.18 सेंटीमीटर जो है इसकी मीटर जो है इसकी फोकस दूरी आ जाएगी, क्योंकि अगर ये डायोप्टर में है तो फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि डायोप्टर एसआई यूनिट है और इधर से फोकस दूरी की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। अब इसी तरह से दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए दिया हुआ था सेम टू सेम, इसी तरह से निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए f कितना हो जाएगा 1/p। इसका मतलब कि f बराबर 1/p। अब निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए p कितना है 1.5, प्लस का साइन है, और 1.5 पॉइंट हटाओगे 10/15, 5 पे कट जाए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2/3। जब आप 2 को 3 से भाग दोगे इसकी तरह से तो ये आ जाएगा, 2 को आपने 3 से भाग देना है, 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 6 18, 6 6 चलता रहेगा। ठीक है, तो 2 के बाद दशमलव तो 0.66, अभी 6 से चलता रहेगा, कोई बात नहीं, एक और लगा दो। राउंडिंग करोगे तो 0.67 कह सकते हैं इसको, 0.67 मीटर। ओके, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो लगभग 67 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दो बस। ओके, तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल का सारांश यही है कि आपको p दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, f निकालना है, और f का सूत्र क्या है, बराबर 1/p है। ठीक, दोनों पार्ट इसके इसी तरह से हो जाएंगे। आगे अगला न्यूमेरिकल देखिए कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस नेत्र को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है तो देखिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस बताया था मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अवनी ट्रिक बताई थी इसको याद करने के लिए, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ही क्या निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी। तो अब देखिए कि इसकी दूसरी, आपको ये तो पता लग गया कि लेंस कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। अब उसकी समता को ज्ञात करने के लिए आपको उसकी फोकस दूरी चाहिए, और फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र एक ही है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब फोकस दूरी आपको निकालनी है इसकी, चलो इसको ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देते हैं। और अब दिक्कत ये कि v क्या लेंगे और u क्या लेंगे। अब u तो मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष है तो दूर बिंदु, और u लेते हैं स्वस्थांक का। स्वस्थांक का दूर बिंदु क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक, या फिर इसको इस ढंग से सोचिए कि निकट दृष्टि दोष है तो प्रॉब्लम क्या है, दूर की वस्तुएं देखने में, और दूर की वस्तुएं स्वस्थांक कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक, और ये आँख कहाँ तक देख रही है, 80 सेंटीमीटर तक, और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक, आपके पास u और v आ जाएंगे। ठीक, और अब देखिए u और v आपके पास आ गया। अब सिंपल अलजेब्रा सोल्व करना, आपने सिंपल सोल्व करना है कि 1/80 माइनस 1/- इन्फिनिटी। अब कई बच्चों को यहाँ समस्या आती होगी जी इन्फिनिटी वाला कैसे करें, 1/इन्फिनिटी 0 ही होता है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो 1/f बराबर -1/80, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 1/80 इन्फिनिटी हो गया 0। तो यहाँ से f आ गया आपका
80 सेंटीमीटर। ठीक, और सेंटीमीटर को अब आप किस में बदलोगे, मीटर में बदलोगे। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, -80 बटे में 100। ठीक, तो 0 से 0 कट गया और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, -4 बटे 5 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास फोकस दूरी -4 बटे 5 मीटर। ओके, लेकिन अब आपको निकालना क्या है, इसका समता। समता बराबर क्या होता है, 1 बटे फोकस दूरी, और 1 बटे फोकस दूरी क्या होगा, 1 बटे -4 बटे 5, और ये हो जाएगा -5 बटे 4। अब 5 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 को 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2 के बाद दशमलव तो 1.25, और पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक, लेंस की शक्ति की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, क्योंकि अगर आप फोकस दूरी मीटर में लेते हो तो डायोप्टर में आएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए इसको दूर कैसे करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष है, मीन्स कि दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन आवश्यक लेंस की क्षमता। पहले तो हम विचार करते हैं, इससे पहले ये बताना आपको कि कैसे संशोधित करेंगे। संशोधित करने के लिए किस टाइप के लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूर दृष्टि दोष है, नज़दीक के लिए हम करते हैं अवनी, निकट के लिए अवतल, तो दूर के लिए उत्तल। चाहे इसको उर्दू से याद रख लें। ठीक, दूर के लिए उत्तल, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके आप इसको इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो देखिए ये तो स्वस्थ आँख का हो गया कि अगर नज़दीक बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर। और अगर दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे, और निकट बिंदु थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। ओके, तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दोगे। उत्तल लेंस क्या करता है, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है किरणों को। ओके, सॉरी, कन्वर्ज कर देता है, थोड़ा नज़दीक ले आता है, और ये यहाँ से जा करके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना लेती है। ओके, तो ये तीनों चित्र आपने बनाने हैं। स्वस्थ आँख का बना देंगे, दोषयुक्त आँख का बना देंगे, फिर इसका संशोधन के बाद का चित्र आपने प्रिपेयर करना है। ओके, अब देखिए कि सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल जो हमने पिछला न्यूमेरिकल नंबर 6 किया था, लेकिन फ़र्क क्या है, वो निकट दृष्टि दोष के लिए किया था और ये दूर दृष्टि दोष के लिए है। ठीक, क्योंकि समता पिछले क्वेश्चन में निकालनी थी, समता इसमें। समता के लिए आपको पता फोकस दूरी निकालेंगे, तो सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास वही है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो u क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है। दूर के लिए निकट बिंदु की बात करेंगे स्वस्थ आँख के लिए, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, और v हो जाएगा इसके लिए, v इन्होंने दिया 1 मीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ विद नेगेटिव साइन। ओके, अब यहाँ पर 1/f बराबर
1/20 यानी -1/100 -1/-25। ओके, तो ये आ जाएगा 1/100 विद नेगेटिव साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/25। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, -1 प्लस 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा आपका 3/100। ठीक, और तो ये 3/100 आ गया, इसका 3/100, और एफ आ जाएगा 100/3, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग देंगे तो 1/3 मीटर। ओके, 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। ओके, 1/3 मीटर जो है लेंस की वो आ गई। तो ये थोड़ा सा कट गया था, इसको दोबारा देखिए कि यहाँ पर मैंने 100 और 25 का एलसीएम लिया था। ठीक, और ये सॉल्व करने के बाद 3/100 और एफ आया 100/3, और क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में थे इसलिए एफ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यू भी सेंटीमीटर में था और वी भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन पावर निकालने के लिए आपको क्या है, एफ ऐसा यूनिट में चाहिए यानी मीटर में चाहिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 100 से भाग करूँगा, 100 से भाग करूँगा, 100 से 100 कट जाएगा, और ये 1/3 मीटर आएगा। अब पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, और 1/, फोकस दूरी है तो 1/, में 1/3, ये पलट जाएगा 3, और पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक, तो अब देखिए कि ये किस में आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो +3 डायोप्टर। ओके, प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है कि लेंस कैसा चाहिए, उत्तर लेंस चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटे छोटे हैं, 2 मिनट की क्वेश्चन है। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। अब देखिए कि ये आपको पता ही है कि अभिनेत्र लेंस की संवेदन क्षमता के कारण ही क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से दूर व नज़दीक की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती है। लेकिन अभिनेत्र लेंस की भी एक लिमिट होती है, एक न्यूनतम सीमा होती है कि उससे कम फोकस दूरी उसकी नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो वो सीमा कितनी, 25 सेंटीमीटर, इससे कम फोकस दूरी नहीं होगी तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखे वस्तुओं को वो स्पष्ट भी नहीं देख पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। अब देखिए कि ये आपको पता है कि कोई आँख के अंदर कोई हार्ड लेंस तो है नहीं, वो फ्लेक्सिबल है, अपने आप को समायोजित करता है। तो अगर आप वस्तु की दूरी थोड़ी सी बढ़ा भी देते हो या थोड़ी कम कर देते हो तो संवेदन क्षमता के कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर ही बनाएगा। ठीक, तो यदि आप नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। ठीक, और अगर नज़दीक लाते तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं लेके आने अपने। ठीक, अगर उससे कहीं दूर जाते हो, दूरी बढ़ाने पर तो कोई चक्कर ही नहीं है, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा भी हमने, इसी कारण वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर नेत्र के प्रतिबिंब की दूरी नहीं बढ़ती। ओके, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये सीखेंगे, और एक्सपेरिमेंटली हम इसको करेंगे, आपके प्रैक्टिकल में भी है, और वो प्रैक्टिकल भी मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।